हेलो गाइस, आज देखने वाले करेंट अफेयर जो आपको नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 हो जाएगा आपका कि 26 जनवरी 2026 को भारत अपना केवां गणतंत्र दिवस मनाया, तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक है, इस समारोह का जो मुख्य अतिथि थे दोस्तों कौन थे आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस समारोह का जो मुख्य अतिथि थे वो आपका हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वन डेर लेयन जो यूरोपीय संघ के थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका भी है ये दोस्तों, इसको आप पूरा का पूरा आप रट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो किस देश में किया गया था दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों, देखिए दक्षिण अफ्रीका में कहाँ हुआ था दोस्तों, नवंबर माह में हुआ था जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग भी देता है क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ हुआ था तो जोहान्सबर्ग आपका राइट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था यानी COP3 के नाम से भी जाना जाता है, COP30 के नाम से भी आयोजन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों ये आपका ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के बलेम शहर में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों जरा देख लेते हैं नोट पेपर में क्या कहता है कि COP30 का आयोजन ब्राज़ील के बलेम शहर में किया गया, जिसका जो मुख्य फोकस था दोस्तों अमेजन के जंगलों का संरक्षण करना। आप इसको आप पूरा रट लीजिए, ये आपका थीम हो गया दोस्तों उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि वर्ष 2025 का नोबल शांति पुरस्कार, ठीक है, यानी कि नोबल प्रेज प्राइज किसे प्रदान किया गया दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है जो नोबल पुरस्कार शांति का मिला है आपका मारिया कोरिना माचाडो को। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जरा नोट में देख लेते हैं दोस्तों ये किस देश की रहने वाली हैं मारिया जी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वेनेजुएला की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है, वेनेजुएला की मारिया कोरोना माचाडो रहने वाली है। उनको लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए दिया गया पुरस्कार आपको पूछ सकता है, तो लोकतांत्रिक अधिकारों के संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जिसका समारोह दिसंबर 2025 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि जनवरी 2026 में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दर्शकों के लिए फीफा पैस वीजा कार्यक्रम शुरू किया है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है यह अमेरिका किया है। कौन किया दोस्तों, अमेरिका किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए वीजा प्रक्रिया को तेज करने के लिए फीफा फेस प्रोग्राम का लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम नवंबर 2025 में किस देश के साथ 5 मैचों का T20 सीरीज खेली है आपको बताना है। तो याद रखना है यह आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट में देखते हैं हम दोस्तों, भारतीय टीम ने अक्टूबर नवंबर में 2025 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जिसमें 5 मैचों को T20 सीरीज टीम इंडिया ने खेली थी। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, में भारत का स्थान क्या रहा आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह 80वां भारत का स्थान रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट में दोस्तों कहता है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 62 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्राप्त है। ठीक है, यानी कि भारतीय जो लोग हैं दोस्तों वो 62 देश में वीजा मुक्त, हम कहों भी 62 देश में घूम सकते हैं, ऐसा प्रावधान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है। ठीक है, याद इसको रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कहता है कि
प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रखना है। 2026 का जो आयोजन हुआ दोस्तों किस शहर में किया गया है आपको बताना है। तो याद रखना है यह हैदराबाद में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह सम्मेलन जो हुआ दोस्तों 9 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है, जिसका दोस्तों विषय था, थीम था विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों 9 नंबर कि वर्ष 2026 के पद्म विभूषण जो पुरस्कारों के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है। तो याद रखना है पद्म विभूषण के लिए दोस्तों 5 व्यक्तियों को चुना गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों नोट में देखते हैं आपका गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में 5 लोगों को पद्म विभूषण देने की जो घोषणा की गई है दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है कि 12 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कहता है दोस्तों इसका थीम क्या थी उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो थीम थी दोस्तों आपको हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, वो क्वेश्चन मिस्टेक था। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस का 2026 में आयोजन हुआ था किस शहर में किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? आपका हैदराबाद में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका कि वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों के लिए चुना गया है, हम देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि 12 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, यानी नेशनल यूथ डे की थीम क्या थी आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो थीम थी विकसित युवा और विकसित भारत, याद रखना है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है आपका कि जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो याद रखना है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में इसका जो बैठक की गई थी दोस्तों, ठीक है, WEF का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दिसंबर 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी हिंदी भाषा में किसे प्रदान किया गया दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों अतुल कुमार राय को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 कहता है कि दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, कि दूसरे संस्करण के लिए कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए दोस्तों किसे चुना गया है आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी इसरो टीम को चुना गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किस लिए चुना गया है दोस्तों? गगनयान मिशन की सफलता और प्रगति के कारण यह संभव हो पाया है, ठीक है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 26 नवंबर 2025 को मनाए गए संविधान दिवस, ठीक है, पर संसद भवन में किस विशेष कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो कौन सा कार्यक्रम था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना है संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 नंबर कहता है कि नवंबर 2025 में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI कहाँ आयोजित किया गया था आपको बताना है। तो याद रखना है यह गोवा में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कहता है कि भारतीय नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे 4 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया आपको बताना है। तो याद रखना है पुरी में किया गया था। पुरी क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि दिसंबर 2025 में RBI ने रेपो रेट कितने परसेंट बरकरार रखा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों
6.50% अपना यह बरकरार रखा है रेपो रेट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 का आता है कि हॉर्निबल फेस्टिवल। देखो दोस्तों, हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। इसका जो है दोस्तों 26वां संस्करण 1 दिसंबर 2025 को किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आपका नागालैंड आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि हाल में ही किस देश ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्थान, ठीक है, स्थापित करने की घोषणा की है? आपको बताना है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ब्रिटेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 का आता है कि मिस यूनिवर्सल 2025 का खिताब किसने जीता? आपको बताना है। तो याद रखना है कि किसने जीता दोस्तों? तो विक्टोरिया केजर, जो डेनमार्क की रहने वाली है दोस्तों, इसने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो मिस यूनिवर्स जो 2025 दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? तब मैक्सिको में किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है 22 नंबर कि 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस मनाया गया दोस्तों, लेकिन किसकी जयंती पर मनाया गया आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि भारत सरकार ने जनवरी 2026 में किस फसल के लिए एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की है? ठीक है। तो याद रखना है एमएसपी में जो ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की है भारत सरकार ने, वो दोस्तों आपका गेहूं, सरसों और चना के लिए किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि हाल में ही विजय हजारे ट्रॉफी जो हुआ दोस्तों 25-26 का, किस टीम ने किताब जीता है? आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों हरियाणा ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। लाडली बहना योजना 2.0 शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 कहता है आपका कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, सूर्य किरण एक्स यानी कि ये हो गया आपका सूर्य किरण दिसंबर 2020 आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको बताना है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो याद रखना दोस्तों सूर्य किरण जो अभ्यास हुआ है दोस्तों आपका वो नेपाल में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया दोस्तों? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। तो याद रखना गणित दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 22 दिसंबर को मनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस लिए मनाया था दोस्तों? तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर मनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत फेमस क्वेश्चन है गणित दिवस। ठीक है। हाल के ही एग्जाम में बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जनवरी 2026 में इसरो ने किस नए उपग्रह यानी सैटेलाइट की सफल प्रक्षेपण किया है? आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों PASLV 6065 याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PSLV C65 जो लॉन्च किया है इसरो ने सफल परीक्षण, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि हाल में चर्चा में रही पुस्तक द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। तो याद रखना है बिमल जलान जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 30 नंबर के विश्व एड्स दिवस इन वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 2025 को थीम क्या थी? देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 1 दिसंबर को मनाया था, आपको याद रखना है, लेकिन थीम पूछ रहा है। ठीक है। थीम इसका क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका अधिकारों का रास्ता, अधिकारों का रास्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट करेंट अफेयर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।